जय श्री श्याम। हम बोल रहे हैं उमेश देवज्ञा जी। हमारा जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप लोग इस हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरा देखें, पूरा समझें और विवेचना करें। अगर आपको समझ नहीं आता है, कृपया फोन पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं मंगल में भ्रांति। लड़का एवं लड़की के कुंडली में मंगल दोष की जानकारी एवं उपाय। निवेदन है, आज हमारे समाज में अच्छे से अच्छे विद्वान है, अच्छे से अच्छे वक्ता है बोलने वाले। तुलसीदास जी ने महाराज कहा है, पंडित सो जो गाल बजावे माने बोले। कृपया मंगलिक पे इतनी भ्रांति हो चुकी है कि आज हमारे भारतवर्ष में इतने वर कन्या विवाह के बाद दुखी है, अब विवाह नहीं हो रहा है। कहीं मैं देखने जाता हूं, कुंडलियां दिखाने आते बाद क्रोध आता है मुझे। तो मैं निवेदन करता हूं कि कृपया अल्पज्ञ व्यक्ति से कुंडली न पूछे, न जानकारी करें। आजकल हर विश्वविद्यालय, हर इंस्टीट्यूट ज्योतिषी की सर्टिफिकेट दे रहा है। उनको मैं मान्यता नहीं देता, उन्हें ज्ञान ही नहीं है क्या ज्योतिष है, क्या मंगलिक है। तो कृपया आप जो गुरुकुल से पढ़ करके पुजारी बना है, पंडित में है, जानकारी दें। कहा गया अगर जजमान के कहने में पंडित जी चलते हैं तो पंडित जी मूर्ख है, और मरीज के चलने कहने पर रोगी चलता है, रोगी चलता है, मरीज के कहने पर डॉक्टर चले, वो महामूर्ख है। कृपया ध्यान दें। नंबर 1, अगर यहाँ पर मंगल बैठा है, कोई भी राशि हो आपकी, कोई भी राशि हो, कोई भी लगन हो, अगर नंबर 1 पे यहाँ पर चाहे कुछ भी लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, कुछ भी लिखा हो, कृपया वह लड़का हो चाहे लड़की है, वह मंगलिक है। आज हम मंगल पे प्रकाश डालेंगे, आगे और कुछ पे बताएंगे। तो यहाँ पर जो लड़का लड़की है वह कृपया मंगलिक है। वह जन्म से लेकर के मानव तक मंगलिक है। न 27 साल में खत्म होता, न 28 वर्ष में खत्म होता, न वह आंशिक है, न ही थोड़ा है, न ज्यादा है। मेरा निवेदन है, अगर इस मंगल में जो यहाँ पर पधारा हुआ है नंबर 1 घर पे, ये लॉर्ड है यहाँ का, ये सूर्य का घर है, रोगी बनाता है, नाखून को उड़ा देता है, चेहरे को उड़ा देता है। अगर वह मंगल उच्च का है या वह मंगल 2 डिग्री के ऊपर है, 28 डिग्री के बीच में है, वह व्यक्ति राजा होता है, वह व्यक्ति राजा होता है। तो कृपया आज से आप सबकी बात को न माने, हमारी बात को माने कि यहाँ पर अगर मंगल बैठा है, कुछ भी लिखा हो, तो आप ये मान लीजिए कि वह लड़का और लड़की जीवन पर्यंत मंगलिक है। उसका विवाह आप करेंगे तो कृपया मंगलिक होना चाहिए। कोई भी यूट्यूबर आजकल पंडित जी को छोड़कर अन्य व्यक्ति भी आ गए हैं, अगर उनके पास कोई प्रमाण हो कि यह लड़का लड़की मंगलिक नहीं है और आंशिक मंगलिक है, 27 साल बाद खत्म हो जाता है, 28 साल खत्म हो जाता है, कम है ज्यादा है, इसका प्रमाण मेरे पास लाओ। अगर वह साबित कर देगा तो जो इनाम कहोगे वो मैं दूंगा, नहीं तो मैं पंडित हूं, वो मूर्ख है। नंबर 2, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आ जाइए चौथे घर पे। अगर यहाँ पर मंगल बैठा है, वह लड़की है चाहे लड़का हो, आप उसे कृपया कभी भी मंगलिक की संज्ञा पूरी की पूरी देना, हाफ या कम या आंशिक नहीं देना। अगर यहाँ का मंगल 2 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक का है तो वो बहुत उत्तम है। आत्मबल उसका कमजोर नहीं होगा, कभी जीवन पर तो स्पष्ट बोलने वाला होगा, स्पष्ट निर्णय देने वाला होगा। लड़की है तो उसको मंगलिक लड़का चाहिए, और लड़का अगर मंगलिक है तो उसे लड़की मंगलिक चाहिए। अगर आप ऐसा योग बना के करोगे, मैं वादा देता हूं कि जीवन पर तो वह कन्या जीवन अपना सुखी व्यतीत करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा लेट करेंगे, क्योंकि कन्या का विवाह, वर का विवाह, वर की उम्र ज्यादा 24 साल के अंदर लड़का होना चाहिए। कन्या 22 से 23 साल के अंदर कन्यादान कर दोगे, वही गृहस्थी बसेगी। अगर आपने कहा कि लड़की अपने पैर पे खड़ी हो जाए, अरे पैर पे तो 5 साल के बाद ही खड़ी हो जाती है, लड़का तो 5 साल के बाद ही खड़ा हो जाता अपने पैर पे। वृत्ति की बात करो, नौकरी की बात करो। नारी का श्रृंगार सिंदूर है, पुरुष श्रृंगार रुपया है। अगर उसके बाद में लिखा होगा तो शादी के बाद भी वह कन्या कमाएगी,
लड़के के बाद में लिखा होगा तो शादी के बाद विवाह धन को कमाएगा, माता पिता की पूरी परिवार की सेवा करेगा। अगर आप इनको कहोगे पैर पर खड़े हो जाए, पैर पर खड़े हो जाए, तो जीवन पर तो बेरोजगार रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, शादी लेट हो जाएगी, मन चाह वर की प्राप्ति नहीं होगी और उस लड़के को मन चाह लड़की की प्राप्ति नहीं होगी। कृपया मेरा वचन मानो, 23 साल से 24 साल उम्र की लड़की होनी चाहिए और 24 से लेकर के 25 साल का लड़का होना चाहिए, उसका विवाह कर दीजिएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं। फिर आ जाइए, स्त्री का घर है, 7वां विवाह का घर है, राजघर योग है, ठीक है। अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है 2 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के बीच में, वह मंगलिक है। अब आप कहेंगे पंडित जी आपने 1-2 डिग्री को चाड़ गए, अगर कोई डिग्री भी लिखा हो, अगर वह लड़का लड़की मंगलिक है, डिग्री 1 और 2 है, उसका मंगल मर चुका है। तो आप ये सोचिए कि मंगल मर गया है तो लड़की मंगलिक नहीं मिल रही है, उससे शादी कर देंगे, इसका क्या प्रभाव होगा? उसका प्रभाव कुप्रभाव होगा। उस लड़की लड़के का गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा? आगे चल करके बोलेंगे जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे था। अब आप आ जाए, आयु को घर है, अष्टम जिसे कहता है। अगर लड़का लड़की दोनों मंगलिक है तो उनकी पूर्णायु गुजारेंगे। अगर पूर्णायु गुजारेंगे तो राजा का जीवन होगा, अनहित यहीं पर आकर के लड़का अल्पायु हो जाएगा, रोग से ग्रसित हो जाएगा या किसी अस्त्र शस्त्र से उसका भय मृत्यु का कारण बनेगा। तो मेरा निवेदन है कि इन जगहों पर, ग्रहों पर अगर मंगल बैठा है, संख्या कुछ भी लिखी हो, आप केवल घर को पहचान लीजिए, यहां 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 वह लड़का और लड़की मंगलिक है। आप अच्छे अपने विद्वान से संपर्क करके, जानकारी करके तब उसके लिए वर की खोज करो। अब आगे चलते हैं। यहाँ तो आपने देख लिया, ये घर हो गया, पूजा पाठ हो गया, विदेश। अगर यहाँ मंगल बैठ गया तो वह देश पर्यंत, जीवन पर्यंत देश विदेश का वह आय करेगा और विमान पे चढ़ करके बाहर जाएगा और बाहर की नौकरी करेगा, वैभव का जीवन व्यतीत करेगा। पर यहाँ पर जो मंगल बैठा हो मंगलिक नहीं कहलाएगा, मंगल उच्च का कहलाएगा। मकर का मंगल उच्च होता है। इस वजह से हमने लिखा नहीं तो कि भ्रांति पैदा हो जाएगी, आपके मन में शंका पैदा हो जाएगी। अब हम चल रहे हैं, ये लाभ का घर होता है, ये घर होता है व्यय का और मृत्यु का। अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, मैंने मंगली शब्द का प्रयोग कर दिया कि जानकारी हो जाए आपको। अगर मंगल बैठा है, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का हो, वह लड़का वह लड़की जीवन पर्यंत मंगलिक है। अब आपको ध्यान देना है कि इन ग्रहों में मंगल बैठा है, पहचान लीजिए। अगर इसको मैं मिटा के 2 लिख दूंगा फिर भी मंगलिक है, इसको हम मिटा के 3 लिख देंगे फिर भी मंगलिक है। क्यों? कि राशि 12 है। कुछ भी लिख जाए कृपया उसे मंगलिक ही मानना। अगर कोई ब्राह्मण आपको बड़ी प्रिय मधुर बोल करके कह देंगे नहीं है ये कर लो ये कर लो, तो आप उस बालक के और उस कन्या के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। इस वजह से आप अपने बेटी और बेटे के विवाह के लिए समय से पग को बढ़ाएं और समय से उनका कन्यादान करें, कुंडली की विवेचना करके। इन ग्रहों पर मंगल नहीं बैठा है तो लड़का लड़की मंगलिक नहीं है, नहीं है, नहीं। अब हम आपको दूसरी जानकारी देना चाहते हैं। अगर इन ग्रहों में मंगल बैठा है, अब आपको लड़की लड़का अच्छा मिल गया, ये लड़का की है तो लड़की अच्छी मिल गई, अब आप करना चाहते हैं रिश्ता, बहुत आपका उस परिवार से मधुर संबंध है, तो निदान क्या है ये हम चल के आपको लेके चल रहे हैं। ये होता है चंद्र कुंडली। ये सूर्य कुंडली है, वो चंद्र कुंडली है। ये सूर्य की गति से चलती है, यह कुंडली चंद्रमा की गति से चल रही है। चंद्रमा मन कारक होता है। अगर यहाँ पर लड़का मंगलिक है और यहाँ मंगलिक लड़की आपकी, यहाँ लड़की आपकी मंगलिक नहीं है, तो अब हम लोग उसको चंद्र कुंडली में लाना चाहते हैं। अगर लड़की यहां से मंगलिक है, अगर यहाँ 1 लिखा होगा तो वहां हमेशा 3 लिखा होगा, 2 गति चंद्रमा आगे चलता है। अगर यहाँ लड़की मंगलिक है, लड़का यहाँ से मंगलिक है, तब आप उस कन्या को, उस लड़के को मूंगा पाना करके लड़के का अर्क विवाह कराएंगे। लड़की का कोई विवाह नहीं होगा, लड़का लड़की दोनों मूंगा धारण करेंगे। अगर उस कन्या का चंद्र सूर्य कुंडली में मंगल की ग्रह देख लेना, अगर उसका मंगल कहीं भी बैठा हो, जैसे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, अगर उसका मंगल 2 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के बीच में है, तब आप इस वाली कन्या का जो मंगलिक है, लड़का यहां से मंगलिक है, उसका विवाह कर दो, मैं बैठा। संतान अब उसको प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि जब मंगलिक होती है लड़की
और लड़का नहीं होता तो संतान नहीं पैदा होते। कन्या की मात्रा ज्यादा होती है, व्यापार नहीं चलता, वह लड़का या लड़की कोई न कोई रोगी हो जाते हैं, लड़का या लड़की कोई न कोई दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं। अब उनका करना क्या है, जब इनका विवाह करें तो आप उस कन्या का मंगलिक नहीं है, लड़का मंगलिक है, उस कन्या का वजन आप नाप लीजिए। वजन नापने के बाद शादी के मंडप पे जाने के पहले उतना गेहूं या लाल मसूर की दाल या गुड़ या तांबा उस कन्या के नाम से शनि को मांगने वाला जो शनि का दान मांगता उसे दान कर दें। कन्या के हाथ में हमेशा लाल धागा होना चाहिए। कन्या के हाथ में हमेशा तांबे की एक अंगूठी होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए। वह बिटिया मंगलवार के दिन जब तक उसे बच्चा न जन्म ले ले तब तक वह तंदूर की रोटी बाजार से ले चाहे घर में बनाए, उसमें घी लगा करके गुड़ के सही आटे को सान करके चलते हुए पानी में प्रवाहित करें। दूसरी बात हो गई, रोग से बचने के लिए आप सोते समय अपने सिराने के पास या उस कमरे में दूध में तांबे के बर्तन में दूध, अब आप कहेंगे पंडित जी दूध अब मिलाने को बोल दिया, क्यों? दूध तांबे का जार हो जाता है, पर आप जार को जार काटता है, लोहे को लोहे काटेगा। आप तांबे के बर्तन में दूध और गुड़ डाल करके रात्रि में रख दें। प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद आप चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें लोटे के साथ। दूसरा उपाय दे रहा हूं, आपको लाल फल जब तक आपके बच्चे गर्भ में नहीं आ रहे तब तक आप चलते हुए पानी में काट करके 4 टुकड़े में प्रवाहित करें, फिर मंगल का दोष आपका अच्छा फल देगा, कुफल नहीं देगा। अब हम आगे फिर चल रहे हैं। आपको यहां हो गया लड़की मंगलिक है, लड़का यहां से मंगलिक है, रिश्ता कर दो, मेरी गारंटी है। अगर मंगल यहां बैठा है कन्या का, लड़के का मंगल यहां बैठा है, आप रिश्ता कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं। दूसरी बात हो गई कि ये घर छोड़ करके यहाँ मंगल बैठ गया है, स्त्री का विवाह का घर है, यहाँ डिग्री नहीं बताता कभी भी, यहाँ डिग्री बताता है ग्रहों की, आप विवाह कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मंगल बैठा है आयु घर में, लड़का मंगलिक है, यहां से आप रिश्ता कर दो, आपकी कहीं भ्रांति करने की जरूरत नहीं है। 12वें घर में जहां 2 लिखा है, अगर वहां से कन्या मंगलिक है और लड़का मंगलिक, यहां से आप विवाह कर दो। किसी से डरने की, किसी ग्रह से डरने की आपको जरूरत नहीं है। परंतु बताने वाला विद्वान ग्रह की जानकारी कर बताने वाला हो, ग्रह की स्थिति देखने वाला हो। अगर दोनों में मंगल का दोष तुम्हें बता दिया, पर आप ऐसे नहीं शादी कर दोगे, इसमें 5 चीज देखना है आपको। एक तो देखना है ब्राह्मण है तो नारी देखना है, सेठ जी है तो वर्ण देखना है, क्षत्रिय है तो योनि देखना है, शूद्र है तो कुछ भी नहीं देखना है, आपको रिश्ता के लिए पक्का कर देना है। दूसरी बात हो गई, आपको देखना है योनि दोष। अगर ब्राह्मण है, नारी दोष है और योनि दोष की कृपया लड़का लड़की मंगलिक मिल जाए तो विवाह नहीं करना। पूरी कुंडली मिल रही है, कृपया विवाह मत करना, नहीं तो उनका विवाह अधूरा जीवन व्यतीत होगा। लड़का लड़की बेचारे कोर्ट का दरवाजा खटखटाते उनका जीवन व्यतीत हो जाएगा, कृपया नहीं करना। आपको देखना है योनि दोष और भकूट दोष क्या होता है, यह भी जानकारी कर लें। लड़का की राशि अगर यहाँ पर लिखा 1 और लड़की की राशि हो गई 6, मैंने कन्या, तो रिश्ता नहीं करना। रिश्ता करोगे तो सुनिश्चित है लड़का लड़की को देखते ही उनके दोनों के बीच में आग का पिंड बन जाएगा। बाहर रहेंगे, हंसेंगे, 2 पल में लड़ जाएंगे, नहीं करना। अगर लड़के की मेघ राशि है और लड़की का जो है राशि क्या है वृश्चिक, विवाह नहीं करना, ये भकूट दोष है। तो सब मिलाकर के मेरा निवेदन कहना है कि आप पूरे मेरे वीडियो को देखें, जानकारी प्राप्त करें। आपको अगर कोई भ्रांति होती है तो मेरे फोन पर संपर्क करें, कोई फीस नहीं लेंगे आपसे। हमारा समाज सुधरना चाहिए, ये मेरा कहना है। आप किसी के कहने पर भ्रम में मत फैलो। शादी करने के बाद लोग लाइन लगा देते कि पंडित जी अब क्या करें, अरे अब क्या करोगे, तो खेत जो है चिड़िया चुन गई, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप निवेदन, आज हम आपको यहीं से इतना जानकारी दे रहे हैं। अगले हम जब वीडियो बनाएंगे तो आपको जानकारी देंगे कि मंगल कहाँ कब बैठ करके किस प्रकार से व्यक्ति को परेशानी पैदा करता है, किस प्रकार से सुख शांति पैदा करता है। अगर मंगल अच्छा है, वह लड़का लड़की जीवन प्रतिमति होते हैं। इसकी विवेचना में आपको अगले वीडियो में प्रदान करेंगे। निवेदन है वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने जीवन की जानकारी प्राप्त करें। आप सबको राम राम।